दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपके पास भी कोई हॉरर स्टोरी है तो हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर शेयर कर सकते हैं। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार की बात है, एक स्कूल था जिसमें कि एक हॉस्टल भी था। उसमें बहुत सारे बच्चे रहा करते थे। उसी हॉस्टल में एक विकास नाम का लड़का रहा करता था। रात का समय था, रात के 9 बज रहे थे। विकास अपने रूम में सो रहा था। उस हॉस्टल में सभी बच्चों के अलग अलग रूम थे। विकास को बहुत तेजी से प्यास लग रही थी, इसलिए उसकी नींद अचानक ही खुल गई। उसने अपनी बोतल में पानी चेक किया तो उसमें पानी नहीं था। फिर उसने सोचा कि बाहर वाले वाटर कूलर से पानी ले आता हूँ। अब वह अपने रूम से पानी पीने के लिए बाहर जाने लगा। अब वह जैसे ही बाहर निकला और वाटर कूलर के पास पहुँचा, जैसे ही उसने नल को चालू किया तो उसमें पानी आ ही नहीं रहा था। शायद वह खाली हो चुका था। अरे यार, इसमें तो पानी ही नहीं है। उसे तेजी से प्यास लग रही थी। अब वाटर कूलर हॉस्टल के सेकंड फ्लोर पर था, लेकिन सेकंड फ्लोर पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ था। उसे तेजी से प्यास लग रही थी, इसलिए वह सेकंड फ्लोर पर जाने लगता है। सेकंड फ्लोर पर पहुंचकर वह जैसे ही वाटर कूलर के पास पहुंचता है और जैसे ही पानी के नल को चालू करता है तो उसमें से पानी नहीं आ रहा था। अरे यार, इस नल में से भी पानी नहीं आ रहा है। वह निराश होकर जाने लगा। वह जैसे ही जाने के लिए आगे बढ़ा तो अपने आप नल में से पानी आ गया। वह जैसे ही नल की ओर देखने लगा तो नल अपने आप बंद हो गया। उसने सोचा कि शायद ये नल ही खराब है। फिर वह जाने लगा। वह जैसे ही जाने लगा फिर से अचानक नल ऑटोमेटिक चलने लगा। अब वह जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो इस बार नल में से पानी आ रहा था। वह नल के पास जाता है और उसमें से पानी भरने लगता है। अब पानी भरकर वह जैसे ही जाने लगता है तो सेकंड फ्लोर पर ही उसे किसी के पैरों की आवाज़ आती है। वह जैसे ही उस पैरों की आवाज़ को सुनकर आवाज़ का पीछा करता है तो वह देखता है कि एक सिक्योरिटी गार्ड कुर्सी पर बैठा है। अब विकास उसे देखकर वहां से जाने लगा। उस सिक्योरिटी गार्ड ने विकास को देख लिया था। तभी उसने आवाज़ लगाई, ए बच्चे, इधर आओ। तभी विकास उसकी ओर देखने लगता है। वह बहुत गुस्से में था। वहीं खड़े खड़े विकास ने उससे कहा, हाँ अंकल, बोलो। उस सिक्योरिटी गार्ड ने बोला, अरे तुम यहाँ पर आओ, तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? विकास उसके पास गया। विकास ने 1-2 कदम आगे बढ़ाए। गुस्से में वॉचमैन अब हंसने लगा था। विकास को उससे डर लगने लगा था। तभी उस वॉचमैन की आंखें सफेद होने लगी और उसका चेहरा भी भयानक होने लगा। विकास उसे देखकर तेजी से भागने लगा। अभी भी वह सेकंड फ्लोर पर ही था। भागते भागते वह किसी चीज से टकरा गया और वहीं पर गिर गया और उसकी बोतल भी नीचे गिर गई। घबराते हुए जैसे ही विकास उठा तो उसने देखा कि वहाँ पर खून ही खून पड़ा है, जो कि उसकी बोतल से निकला है। उस नल में से तो उसने पानी भरा था, लेकिन अब वहाँ पर पूरा खून ही खून उस बोतल से बिखरा हुआ था। उस खून को देखकर विकास वहीं पर बेहोश हो जाता है। सुबह विकास को जैसे ही होश आता है तो वह देखता है कि उसके आसपास उसके स्कूल टीचर्स
और कुछ और बच्चे भी थे। प्रिंसिपल ने पूछा, अरे विकास, तुम ऊपर बेहोश पड़े थे, क्या हो गया था तुम्हें? तो उसने प्रिंसिपल सर को उसके साथ घटी पूरी घटना बताई। अरे सेकंड फ्लोर पर तो कोई सिक्योरिटी गार्ड काम ही नहीं करता है, क्योंकि सेकंड फ्लोर तो खाली पड़ा हुआ है। अब प्रिंसिपल को सारी बात समझ में आ गई थी। उसने बताया कि 2 साल पहले एक सिक्योरिटी गार्ड को उन्होंने ऊपर की देखभाल करने के लिए रखा था। वह रोज किसी न किसी कारण से परेशान रहा करता था, तो एक रात उसने सेकंड फ्लोर पर आत्महत्या कर ली थी और वह सुबह वहां पर मरा मिला था। उस हादसे से विकास काफ़ी डर चुका था। अब वह रोज शाम को अपनी बोतल को भर कर ही सोया करता था और यह हादसा वह अभी तक नहीं भुला पाया था। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में।